नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं G20 न्यूज़ और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज़। मेरे पीछे जो है कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीर नहीं, ये लोग ओरिजिनल है। ओरिजिनल का है मीन्स जैसे कि जिस तरीके से आप लोग देवी देवताओं को जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में ये लोग धारण किए हुए, उसी रूप में ये वेशभूषा को धारण किए हुए महिलाएं, कुछ बच्चियां, कुछ बहनें भी खड़ी हैं और यहाँ पे मैम भी खड़ी हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर जो है इतना बड़ा कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वागत है आपको। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मोनिका कुमारी जी। त्रिशूल लेकर के काहे खड़ी है? हम त्रिशूल लेके इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम दुर्गा जी बने हैं। दुर्गा जी बनी। जी। दुर्गा जी बनने का क्या प्रावधान है? क्या दुर्गा जी बनने का हमारा यही प्रावधान है क्योंकि हम लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग जो पैदल यात्रा निकाले हैं, पीरियड्स पे बोलो चुप्पी तोड़ो, और ये जो हमारे विश्व भैया हमारे लिए मुंबई तक चल के गए हैं पैदल, समाज में संदेश। पीरियड्स को तो कई सारे लोग भी है। हालांकि बिहार सरकार यानी केंद्र सरकार भी जो है सम्मानित करता है और महिलाओं के लिए सम्मानित विषय भी है और कहीं ना कहीं इंटरनल विषय है जिसको कहीं ना कहीं बाहर लोग उजागर नहीं करना चाहता है। तो इंटरनली मैटर को आप बाहर क्यों लाना चाहती है? पीरियड्स में क्या कमी है? देन सभी महिलाएं, सभी लड़कियां भी यूज करती हैं, तो क्या रीजन क्या होगा आपको सड़क पर उतरना पड़ा और पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ यात्रा करना पड़ा? रीज़न यही है कि अभी कई जगह, कई मोहल्ला में, कई गांव में लोग पीरियड को नहीं जानते हैं, सैनिटरी पैड को नहीं जानते हैं, और जानते हुए तो कपड़ा यूज़ करते हैं और कपड़ा यूज़ करने से बहुत सारी उनको बीमारियां भी हो जाती है। इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। हम लोग उन लोगों को बताना चाहते हैं कि वो सैनिटरी पैड यूज़ करें। कपड़ा यूज़ करने से बहुत सारी बीमारी होती है और सैनिटरी पैड हमारे लिए बहुत सेफ है। अच्छा, गांव में जिस तरह दिखा मुझे, गांव में जिस तरीके से देखा जाता है कि कई सारे जो सास और बहू का जो खेल होता है, सास जो है बताती है कि अचार नहीं छूना चाहिए, ये सामान नहीं छूना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए। जितने भी मतलब वो जो पतोह जाती है गांव में, तो पतोह के हालांकि मना कर दिया जाता है कि ये काम करना सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इस तरीके कोई मैटर है क्या? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों मना कर दिया जाता है? जैसे कि अचार छूने के लिए मना किया जाता है। अचार छूने से कुछ नहीं होता। हम लोग भी, हम बहुत सुने, हमारी मम्मी भी मना करती थी। तो हम लोग जब पता चला कि ये सब क्या होता है, सब फालतू चीजें, हम लोग एक बार छू के देखे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अचार छूने से। आजकल के दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस चीज को माना नहीं जा सकता। एक मायने लगा के रखा है कि अचार नहीं छूना है, मंदिर में जाना है, पूजा नहीं करना है, किचन में नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब पीरियड महिलाओं से होता है और महिलाओं से संसार चलता है, तो इस महिलाओं के लिए कुछ छुआछूत नहीं रखना चाहिए। अनटचेबिलिटी सिस्टम जो है बहुत पहले खत्म हो गया था। अब इस चीज को कहने कि हम लोग ना माने तो ही सही है। अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि महिलाओं को आता है, तो हम, अगर ये महिलाओं को आता है तो क्यों आता है हर महीने? पुरुष है तो क्या सोचते हैं इस अवेयरनेस को कहीं ना कहीं फैलाना है या नहीं फैलाना है? इस अवेयरनेस को, आपकी भी मम्मी होंगी, शादी हो चुकी है आपकी? यस, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप इस चीज को कहीं ना कहीं उस नजरिए से देखते हैं या उस चीज को अवहेलना करते हैं? मैं इस नजरिए से हर समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, विशु भाई भी यही संदेश देना चाहते हैं, जो गांव देहात में, मोहल्ले में और गांव में नहीं समझ में आते हैं कि पीरियड्स क्या है, किसी को नहीं समझ में आता बच्चे को, और कुछ गांव देहात में ऐसा भी है इसके बारे में जानकारी भी नहीं होते हैं। तो सरकार, जो आपने बोला ना कि सरकार भी यही सपोर्ट करते हैं, सरकारी फंडिंग में क्या स्थिति है वो सबको पता है, ये हम नहीं पता, लेकिन हम लोग अपना समाज से जुड़ करके एक नया समाज बनाना चाहते हैं और नया युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके युवाओं है, आपके मोहल्ले में किसी से अत्याचार हो रहा है या किसी को चुप्पी तो ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप उनसे सपोर्ट करें, पूछे और हमसे संपर्क करें। शादी हो चुकी है आपकी? जी। तो आपकी पत्नी को भी अगर इस तरीके का होता होगा, देखिए मैं खुल के बात कर रहा हूं, जी, हम भी तो उस तरीके का आपके सासू माँ मना करती नहीं करती? हमारे घर में कोई लोग नहीं है। यानी आप इस चीज को नहीं मानते? नहीं। चलिए, एक सास के बराबर जो है कहीं ना कहीं मैम भी है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना राय होगा। मीना राय जी, ये बताइए कि आप एक सास के लेवल का, आपके बेटा पतो तो होगा ही, होगा तो होगा। हाँ, अभी बेटा इस चीज को मानती कि नहीं? हाँ, मानते हैं। हाँ? जी। इस चीज को एक महिलाएं जो है कहीं ना कहीं जो जिस घर की लड़कियां जाती है, तो एक सास होने के नाते क्या चीज को मतलब बढ़ाना चाहिए, किस चीज को नहीं बढ़ाना चाहिए, बताइए। क्या चीज को बढ़ाना चाहिए? देखिए, बढ़ाना पीरियड चाहिए मतलब उसको दूर करना चाहिए। हाँ, जिस तो तरीके ये जो से हम लोग चुप्पी तोड़ो यात्रा जो निकाले हैं, ये जागरूकता फैलाना है सभी जगह। पहले के लोग ये नहीं करना है, अचार नहीं छूना, किचन में नहीं जाना है, मतलब बिना नहाए हुए कोई भी काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। पीरियड होने के बाद भी अचार छूने पे भी ऐसा खराब नहीं होता है। तो ये सब मान्यता को बदलना है। बदलना है जी। यानी समाज को बदलना है। महिलाएं जाग चुकी जी, है। जी। चलिए, यहाँ पे देखेंगे जो पोस्टर पे लिखा हुआ है, वुमेन ब्लीड टू मेक समवन्स लाइफ। आइए इधर जानकारी और लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? तीजा कुमारी। तीजा कुमारी,
तो आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, नहीं हुई है। तो किस अवेयरनेस को फैलाने के लिए करके चलिए हैं आप लोग? हम लोग मतलब ये करने के लिए गए हैं क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट पीरियड आता था ना, तो हम लोग को मालूम नहीं रहता था कि ये क्या है। हम लोग चुप हो जाते थे। जब मम्मी को बोलने जाते बहुत डर लगता था, अगर मम्मी को बोलेंगे मम्मी क्या सोचेंगे। उसीलिए भैया जागरूक कि हम लोग लगभग मिला के 15 फर्स्ट सेलिब्रेट कर चुके हैं। इसी मतलब चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए इसी में। तो आप लोग सैनिटरी पैड को सपोर्ट करते हैं सबको ही? हाँ, चलिए, आपका क्या कहना है? ये लाल इश्क लिखा हुआ है, हमें लाल इश्क करना चाहिए। अगर लाल इश्क नहीं हुआ तो हम पीरियड अगर नहीं आया तो आगे चल के कभी माँ नहीं बन सकते। आप लोग तो जानते ही हो, अगर आप लड़की देख रही हो तो जानती ही होगी, अगर फर्स्ट पीरियड नहीं आया, पीरियड भी नहीं आया तो हमें समाज में क्या बोले कि तुम ये हो, तुम तो बांझ हो, कभी माँ ही नहीं बन सकती हो। इसीलिए फर्स्ट पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पीरियड नहीं आया तो आगे चल के हम माँ नहीं बन पाएंगे, आगे चल के हमारे घर में खुशी भी नहीं आ पाएगी। समाज की तरफ से हमें तो बहुत सारी बातें ही सुनने के लिए मिलती है, बहुत सारी ताने सुनने के लिए आप मिलती है। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, कहाँ तक पढ़ी है? अभी तो मैं 11th में हूँ। 11th। हाँ, तो ऐसे समाज जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, महिलाएं जो है पुरुषों से पीछे नहीं है। तो उन महिलाओं को और उन पुरुषों को, यानी उन लड़के और लड़कियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपको फर्स्ट पीरियड आती है और सर में आती है तो मातरम सेवा फाउंडेशन को बताइए, वो आपकी फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट करेगी। चलिए, क्या सर आप भी जो है कहीं ना कहीं कुछ लेके चले हुए हैं? गलत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाओ, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को खुलकर पीरियड्स पर हम लोग को खुलकर बोलना चाहिए। और इस पे लाज शर्म जो करते हैं लोग, बहुत से हैं कि अभी भी इस समय भी लजाते हैं बोलने से पहले। इसी के लिए इस पर लजाना नहीं है, और हम अपने गार्जियन से पहले बोले कि हमारा फर्स्ट पीरियड है। और हम लोग जो है बहुत से बच्चों का हम लोग फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट किए हैं, और हमारे एनजीओ के द्वारा सब किया जा रहा है। और विशु जो हमारा दोस्त है, जो अभी पटना से मुंबई पदयात्रा जो अभी गया है, और वहाँ भी सोनू सूद सर से मिला है और अवेयरनेस को फैला रहे हैं। हाँ, इस पर हम लोग चलिए बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हालांकि मैं बता दूं कि ये चीज़ की मान जो है नहीं रखना चाहिए हमेशा। गवर्नमेंट जो है क्लास 6 से ही रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि महिलाओं यानी लड़कियों के बीच में एक अवेयरनेस फैले, लड़कियां पढ़े और जागरूकता हो, कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, वो भी किताबी मामला के जरिए। तो शिक्षकों को और ऐसे जैसे महिलाएं, एक देख सकते हैं मीना मैम जो है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है सड़कों पर उतर करके कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ एक अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सैनिटरी पैड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रखते हैं? अगर आप महिला हैं तो अपने सास के प्रति क्या सम्मान रखते हैं? अगर सास हैं तो किस तरीके से अपने पतों के बारे में सम्मान रखती है? क्या सोचती है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।